तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इफ़ एक्स स्टैंड फॉर द डिस्टेंस, एक्स क्या है और डिस्टेंस है, मतलब एल के लिए है। हम लोग क्या कर रहे हैं, डायमेंशन एनालिसिस के डाउट क्लियर कर रहे हैं। फॉर व्हाट वैल्यू एन इज़ द गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट, एन का डायमेंशन क्या होगा वो पूछा गया है। और इक्वेशन तुम्हें दी गई है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अंडर रूट ए की पावर एन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सही है, जिसमें एक्स तुम्हारा क्या है, एल है, ठीक है, डिस्टेंस है। आगे बात समझ में, एक्स तुम्हारा डिस्टेंस के लिए है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान तरीके से हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पर आप देखोगे, ये साइड अगर आप गौर करोगे तो ये है तुम्हारा डायमेंशन लेस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री की जो भी आंसर होगा वो डायमेंशन लेस होगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये डायमेंशन लेस है। तो इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, बराबर। इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसके ये इक्वल टू, यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं। क्यों नहीं है सर डायमेंशन, एक्स तो है, एक्स तो सर डायमेंशन है, लेंथ एल हो सकता है, नीचे ए भी एल होगा, एल कट रहा होगा, क्योंकि साइन कहते हो, साइन का ओवरऑल जो आंसर होता है ट्रिग्नोमेट्री का वो तो डायमेंशन लेस होता है ना। तो हो सकता है वो रिड्यूस हो रहा हो, तो वो छोड़ देते हैं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आपको ये देखना है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू है जो कि डायमेंशन लेस होती है, तो इधर की भी वैल्यू डायमेंशन लेस होगी, यानी ये दोनों की वैल्यू आपस में सेम होगी, और ऊपर एक्स और नीचे एक्स आपस में क्या हो जाने वाला है, रिड्यूस हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है, रिड्यूस होने वाला है, ठीक है। यहाँ से ये लॉजिक लगाओ कि अगर इसको भी तुम्हें डायमेंशन लेस बताना है तो ये वाला भी ऊपर एल, क्योंकि नीचे तो एल है ही एक्स की वजह से, तो ऊपर एल और नीचे एल रिड्यूस हो जाए ताकि डायमेंशन लेस हो जाए। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो देखो, तो अब इसको हम लोग करना, अब ये छोड़ दो, इधर का नहीं करना, आपको यहीं पर टारगेट करो कि इसको डायमेंशन लेस करना है, तो ये वाले को एल डायमेंशन ले लेंगे क्योंकि डी एक्स है, एल ले लेंगे। और तो देखो अब यहाँ पर भी हमको कुल मिला के डायमेंशन लेस करना है, तो अब यहाँ पे देखो ये इसका आंसर भी अगर एल आ जाए, रूट से बाहर निकाल के आंसर क्या आ जाए, एल आ जाए, एल कट जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो लॉजिकली हम लोग क्या करेंगे, जो एन है यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ भी पावर एन की 2 रख लें, है ना, क्योंकि ये एक क्या है हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये पता है कि इसको डायमेंशन लेस करना है, तो ये भी पावर 2, एन की पावर 2 लॉजिक लग रहा है, जिससे क्या होगा कि क्योंकि ये भी भाई देखो ये डायमेंशन लेस है, ये साइड, यहाँ पे लॉजिक से थोड़ा ज़्यादा काम बन सकता है आपका, ऐसा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि डायमेंशन, अब इसको भी डायमेंशन लेस करना है, तो इसका ये डायमेंशन लेस कब हो पाएगा, कैसे हो पाएगा कि ये एल कट जाए, तो नहीं इसके अंदर का आंसर कुछ ना कुछ एल स्क्वायर होगा, और स्क्वायर तो रूट से स्क्वायर करेगा, एल कट जाएगा। तो अब ये एल स्क्वायर कैसे बनेगा, जब ये एक ऊपर एन है, ये भी स्क्वायर में हो, ताकि इसका आंसर माइनस होने के बाद एल स्क्वायर आ जाए। ये समथिंग, भाई ये क्या है नहीं मालूम, लेकिन हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं ना, डायमेंशन कहानी अलग होती है ना। यहाँ पे समथिंग एल का स्क्वायर आ रहा होगा, तो यहाँ पे एल बाहर निकलेगा और एल कट के स्क्वायर से रूट कट जाएगा, फिर एल बाहर निकलेगा तो एल से कट जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ जो एन की वैल्यू चाहिए थी, ये लॉजिकली हमें क्या लग रहा है कि एन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि हमें इसे भी डायमेंशन लेस बनाना है, क्योंकि ये भी क्या है, डायमेंशन लेस है। इसको डायमेंशन लेस बनाना है तो यहाँ पे इसका आंसर एल स्क्वायर आना चाहिए, तो ये भी तो स्क्वायर में ही होना चाहिए, तभी सेम डायमेंशन रहेगा, तभी तो आपस में 2 डायमेंशन सेम होते, तभी तो माइनस हो पाएंगे, तभी तो ये माइनस हो पाएंगे, है ना। ये लॉजिक तुम्हें लगाना पड़ेगा ऐसा, तो तभी वो है ना। तो एन क्या होगा, कुल मिला के यहाँ पे 2 होगा, एन की वैल्यू इस लॉजिक से 2 होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लेना, इसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ये वाला देखो 10 वाला करा देते हैं। लिखा है द नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स पर यूनिट टाइम इज गिवन। कह रहा है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, पर मतलब डिवाइड,
यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम मतलब अगेन डिवाइड इज गिवन बाय एन, मतलब कि ये जो एन है ये एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यही तो बता रहे हैं कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम गिवन बाय दिस, यानी एन के बारे में बताया गया है कि एन क्या हो गया तुम्हारा 1 अपॉन पर मतलब 1 अपॉन एरिया पर यूनिट ऑफ टाइम, ये n इज इक्वल टू हुआ, ये n इज इक्वल टू मैंने डायरेक्ट यहाँ पे d n2 माइनस n1 अपॉन s2 माइनस x1, ये ऐसे बन रही है। बराबर, लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? इस लॉजिक से ये आ रहा है। दूसरा क्या दिया हुआ है, वेयर n2 एंड n1 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल, ये जो n2 n1 है पार्टिकल यूनिट पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी अगेन 1 अपॉन वॉल्यूम एट x1 s2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम एट एक्सपेक्टिव। तो डी का डायमेंशन पता करना है तुम्हें, डी इज इक्वल पता करना है। अब n1 तो इसकी तो निकल गया 1 अपॉन एरिया इंटू टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम दिया गया था। ये जो डी जिसमें n2 और n1 क्या है भाई, देखो ये माइनस में जो होता है ना, तो आपको ऐसा माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंगल में ले सकते हो, क्योंकि हम लोग डायमेंशन वाली बातें कर रहे हैं। ज़रा समझो बात को, जैसे यहाँ पे 100 मीटर 10 मीटर माइनस 8 मीटर, समझो ये भाई, ये भी किस में लेंथ में, ये भी किस में लेंथ में, कुल मिला के इन दोनों का आंसर क्या एल है इन डायमेंशन। आएगा तो माइनस में 2 मीटर होगा तो एल ही ना, होगा तो वो एल भी होगा तो लेंथ ही ना। तो यहाँ पर वही कहानी n2 माइनस n1 होगा तो जो भी होगा तो 1 अपॉन वॉल्यूम ही ना, क्योंकि n1 n2 नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम दिया गया है, पर यूनिट वॉल्यूम, तो 1 अपॉन डायरेक्ट पर यूनिट है, तो पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 अपॉन, पर का मतलब डिवाइड में 1 अपॉन वॉल्यूम। ये हो गया तुम्हारा n2 n1 का माइनस के साथ आंसर, अपॉन अभी h2 x1 रहेगी। h2 x1 क्या है, पर वॉल्यूम एट x1 h2, मतलब ये डिस्टेंस हो गया, h2 x1 क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, क्योंकि x एक्सिस पे कह रहा है ना, x एक्सिस मतलब x1 h2 आगे पीछे करके, तो अपॉन डिस्टेंस आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? सुनो, कभी भी ऐसे माइनस, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी माइनस करके है कुछ इस तरीके से, जैसे इससे पीछे वाले में अंडर रूट में था ना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, समझो ऐसा था, ठीक है, और यहाँ पे l था, और दूसरा कह रहा है डायमेंशन लेस है, यहाँ पे डायमेंशन, ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो इन दोनों का आंसर जब एल स्क्वायर में होगा, एल स्क्वायर एल बन के बाहर आएगा, एल कटेगा तभी तो एल कटेगा, तो इन दोनों का माइनस मतलब वही बना कि जैसे ये भी 10 मीटर, ये भी 8 मीटर, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, आएगा तो एल ही आंसर ना, समथिंग एल। अगर ये भी स्क्वायर होता, ये भी स्क्वायर होता, आता तो एल स्क्वायर में ही आंसर ना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वही बात थी यहाँ पर कि हमने इसीलिए यहाँ पर अंडर रूट मतलब एल अंडर रूट, इसका आंसर समथिंग एल स्क्वायर होगा, ऐसा पहले एल स्क्वायर कट गया होगा और एल कटा हो तभी डायमेंशन लेस बना होगा। तो ये बात समझो कि यहाँ पे h2 माइनस x1 मतलब वो ओवरऑल डिस्टेंस ही हुआ सिंगल यूनिट में, मतलब एल हुआ वो। n2 माइनस h1 मतलब 1 अपॉन वॉल्यूम ही हुआ, क्योंकि n का मतलब क्या बता रहा था, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये है ना ऐसे, ठीक है ना, ये वॉल्यूम नीचे ऐसे उतर जाएगा, पता है ना, ऊपर का जो डिनोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाता है, इतना मालूम होना चाहिए। 1 अपॉन एरिया का मतलब एल स्क्वायर, टाइम का मतलब एस, सॉरी टाइम का मतलब टी, ठीक है ना, टाइम ऑफ टी इज इक्वल टू डी 1 अपॉन वॉल्यूम का मतलब L3 और डिस्टेंस हो गया L, बराबर ना। ये L3 नीचे आके उतर गया, ऊपर का जो डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है। इतना एक लॉजिक लगा के चलो, कभी भी कुछ इस तरीके से है 1 अपॉन 3 अपॉन 4, तो इसका क्या बन जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू 4 हो जाएगा, बोले ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ होता 4 अपॉन 2 तो इसको ब्रैकेट डालते हैं, फिर ये रेसिप्रोकल होता। ऐसा थोड़ा बहुत रखो लॉजिक भाई,
ये हो गया L4, हमें D चाहिए तो D L4 ऊपर आ जाएगा, ये L4 हुआ ना, ये ऊपर आ गया, ये L2 T इधर रहा इज इक्वल टू D, तो ये 2 से 2 गया, L2 ऊपर T ऊपर आ जाएगा, तो L2 T माइनस 1 हो जाएगा, ये D आ गया, L2 T माइनस 1 है ना, M0 L2 है और D माइनस 1 है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, M क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से निकाला जाता है। तो एक जैसे मैंने ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ का अभी यहाँ पे अगर डायमेंशन लेस ना होता, यहाँ पे होता L ओनली समथिंग डिस्टेंस, तो यहाँ पे लॉजिकली L तुम्हें निकालना पड़ता है, लॉजिकली कि यार L कैसे निकालें, अब कि यहाँ पर भी L है क्योंकि, है ना, ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। बाकी राइन तो बाकी ये कर लो, ये जो इसमें करा दिया उतना कर लो, बाकी तो हम लोग कर ही चुके हैं पहले भी। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट, है ना, कन्वर्जन वाले, तो इसमें घबराने वाली बात है क्या? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जूल को ERG में बदलना है या न्यूटन को डाइन में बदलना है, तो जैसे न्यूटन को तुम्हें डाइन में बदलना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं पता है ना, हमें N2 निकालना है, हमें डाइन निकालना है, तो N1 इन ब्रैकेट बोलो, इन ब्रैकेट क्या लेंगे, M1 L1 T1 बराबर अपॉन में M2 L2 T2, ठीक है ना। नीचे वाला जो निकालना है, ऊपर जो हमें गिवन है, ठीक है ना। तो N1 समझो 1 न्यूटन ही निकालना है, तो N1 क्या हो गया 1 न्यूटन, हमें डाइन निकालना है, N2 डाइन हो गया, न्यूटन से डाइन में जाना है, तो जो गिवन है वो N1 होता है, जो निकालना है वो N2 होता है, 1 जो गिवन है, 2 जो निकालना है, बराबर है। इसके लिए तुम्हें पहले तो ये हो गया N1 हो गया 1, क्योंकि हमें 1 अगर 10 न्यूटन होता है यहाँ 10 लिख देते हैं, अगर 10 न्यूटन होता है यहाँ 10 लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे कहानी, अब ऊपर किसकी रखनी है, हमें न्यूटन की MLT रखना है। अब न्यूटन के तुम्हें MLT मालूम होना चाहिए, होता है क्या है न्यूटन का तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए, MLT, उसी हिसाब से पावर ऊपर बैठेगी। न्यूटन की तुम्हें क्या मालूम है, MLT मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूटन की MLT क्या होती है बताओ, न्यूटन का मतलब फोर्स, फोर्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट M इंटू जी ले लो, मास इंटू एक्सेलरेशन ले लो, चलो बस। मास के लिए क्या हो जाएगा भाई, मास के लिए क्या होगा, जस्ट M होगा। एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी L T-2 हो जाएगा, बराबर है ना। ML एक्सेलरेशन को होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए L हो गया और पर सेकेंड ऊपर जाएगा T-2, ML T-2 हो जाएगा। M1 L1 T यहाँ पे 1 रहेगा, ऊपर रहेगा -2, सबको अपॉन अलग अलग कर दो चाहिए तो, ठीक है ना। यहाँ से समझ में आ गया, यहाँ पे लिख दो, यहाँ का हमें नहीं पता है किस हिसाब से आएगा, M2 L2 T2। अब हमें पता है कि मास, क्योंकि न्यूटन है SI यूनिट, मास किस में होता है किलोग्राम में, ऊपर लिखो किलोग्राम। और यहाँ पे M2 किस में होगा, क्योंकि डाइन है CJ यूनिट, ग्राम में होगा, तो नीचे लिख दो ग्राम डॉट, ऊपर होगा मीटर में, नीचे क्या होगा सेंटीमीटर में, बराबर। ऐसे चाहो तो सेपरेट ब्रैकेट मार सकते हो ताकि टेंशन ना रहे पावर की। टाइम तो तुम्हारा सेकेंड में रहेगा और नीचे भी कितने रहेगा, सेकेंड में ही रहेगा, तो सेकेंड के लिए SC, लेकिन ओवरऑल पावर क्या देंगे -2, बस ये ध्यान रखना है, ओवरऑल पावर क्या देंगे माइनस, क्योंकि टाइम में पावर क्या है -2 है, तो ओवरऑल देना है पूरा। अभी यहाँ कन्वर्जन करो, ये 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, किलोग्राम को बदल दो ग्राम में, 1000 ग्राम हो जाएगा, यहाँ पर ग्राम, ठीक है ना। यहाँ मीटर क्या हो जाएगा
मीटर और सेंटीमीटर बदल देंगे तो 100 सेंटीमीटर। यहाँ ओनली सेंटीमीटर लिख दो, यहाँ 100 सेंटीमीटर लिख दो। सेकेंड का वही रहेगा, सेकेंड का डायरेक्ट है ना, सेकेंड से सेकेंड डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। सेकेंड डायरेक्ट कट गया। क्या बचा आप देखो, यहाँ हो जाए 10 की पावर 3 ग्राम, यहाँ बचा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और सेकेंड कट गया, छोड़ दो सेकेंड। तो कुल मिला के m के लिए आ गया 3 और l के लिए आ गया 2, M3L2। तो दोनों मिला कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। दोनों मिला कितना हो जाएगा, 10 है समझो, तो 10 की पावर 5 आ गया, 5 10 की 5 हो गया, 3 + 2 5 ग्राम सेंटीमीटर। तो अब वो लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें डायग्राम सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, ERG, 10 की 5 ERG आ गया। समझ में आ गई। तो हमें करना क्या आता है, हमें देख लो फिर से, देखो हमने क्या करना है फिर से, चलो वर्क वाला करना है तो समझ में आ जाएगा। हमें 1 जूल जो SI सिस्टम का है, तुम्हें CJ सिस्टम में जाना है, ERG निकालना है। सॉरी यहाँ पे हम न्यूटन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ERG नहीं, डाइन होगा, ठीक है ना, क्योंकि न्यूटन से हम लोग फोर्स वाला कर रहे थे ना। अब हमें वर्क वाला जूल वाला है, 1 जूल से हमें जाना है ERG में, कि 1 जूल में कितने ERG होते हैं हमें देखना है। ये तुम्हारा SI यूनिट है, ये तुम्हारा CGS यूनिट। अब देखो कैसे बदलना है, जूल तुम्हारा N1 है और ERG N2 है, तो N2 = 1 जूल है, तो N1 आपको ऐसे ब्रैकेट बनाने हैं, M1 M2, फिर ऐसे ब्रैकेट बनाओ, L1 L2 ऐसे ब्रैकेट बनाओ, T1 T2 बना दिया, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें मालूम होना चाहिए M1 L1 T1 क्या है, ये MLT किसकी है, 1 वाली वर्क की है, MLT किसकी है, वर्क की है। तो अब तुम ओवरऑल पावर दे दोगे, ऊपर मेन पावर कैसे तो लिख लो, 1 जूल है तो जूल मतलब वर्क का फॉर्मूला क्या, अगर तुम्हें याद नहीं है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए यूनिट क्या थी, अभी हमने निकाला था फोर्स के लिए, MLT-2 थी, MLT-2 थी ना, MLT-2, और एक और डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये तो फोर्स की है, एक और डिस्प्लेसमेंट तो L हो गया ना, L2 हो गया, ML एक और यहाँ पे L आ जाएगा तो L2 हो जाएगा, ये वाला L मिला के ML2T-2, यानी M के ऊपर पावर 1 रहेगी, L के ऊपर 2 रहेगी, T के ऊपर -2 रहेगी। सही है ना। चलो अब देखो N2 यानी ERG निकालना है। अब ERG निकालने के N1 मतलब जूल है, ये N1 क्या है, जूल है, ये 1 जूल है। अगर 50 जूल हो तो यहाँ 50 लिखते हैं, यहाँ 1 जूल है, 1 लिख लिया। अब ऊपर लिखें वहाँ से kg में रहेगा ऊपर, और नीचे ग्राम में रहेगा। पावर कितनी, 1 चल रही है। अंदर जो लेंथ रहेगी मीटर में रहेगी, और नीचे सेंटीमीटर, पावर क्या 2 चल रही है। ऊपर टाइम सेकेंड में रहेगा, नीचे भी टाइम सेकेंड में रहेगा, पावर क्या -2 चल रही है। N2 = 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हो गया 1000 ग्राम, क्योंकि ग्राम CGS यूनिट में आना है ना, तो ऊपर वाली बदलो, और नीचे हो गया ग्राम। ऊपर मीटर हो गया 100, नीचे हो गया 100 सेंटीमीटर, नीचे ओनली सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर एक तरीके से। ऊपर सेकेंड कट जाएगा, हटा दो। इसकी पावर क्या चल रही है, 2 चल रही है, तो यहाँ पे हो जाए 10 की पावर 3 इंटू, यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 2 अंदर, ऊपर बाहर बैठा है 2 to the 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4। डायरेक्ट क्या मारने का, 10 की पावर 7 हो गया। इसको कर देना तुम ERG, ठीक है ना। और यही MLT पूछता है, तो MLT कैसे देते, ऐसे देते। यहाँ पे कितना चल रहा है, M चल रहा है 3, नई जो भी आती यूनिट M 3 पर है, और L कितना चल रहा है, L तुम्हारा चल रहा है 2, M3 L चल रहा है 2, तो यहाँ पे L होता 2 पर, ऐसे होता, बराबर है। तो ये अगर MLT में दिखाना है तो इस तरह MLT में भी दिखा सकते हो, T चल रहा है -2, इस तरह MLT में भी दिखा सकते हो, ठीक है ना।
तो इस तरीके से जूल को या न्यूटन का बता दिया मैंने, जूल का बता दिया। अब जैसे वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है, वेलोसिटी हमें 36 किलोमीटर पर आवर है, हमें जाना है SI यूनिट में। तो वही कहानी है कि N2 में हमें जाना है, N1 तुम्हें गिवन है, यहाँ बनाते जाओ क्या M1/M2। M2 क्या है, SI है, M1 क्या है तुम्हारा, जो दिए नहीं है। तो वेलोसिटी के लिए यूनिट MLT यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर है, किलोमीटर मतलब क्या हुआ L, ठीक है ना। और टाइम हो गया T के पावर -1 में चल रहा है टाइम। ये है MLT इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो L1 L2 और यहाँ दो T1 T2, ठीक है ना। और हमें जाना है SI यूनिट, जाना है वेलोसिटी के। अब देखो 36 किलोमीटर पर आवर, यहाँ लिख दो 36, लिख दिया। अब M1 मतलब मास तो है नहीं, M तो 0 है ना, तो ये वाला तो हटा ही दो, पूरा छोड़ दो। अब देखो L1 किलोमीटर में दिया, L2 हमें किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। अब इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि हमें SI यूनिट में जाना है। तो L2 तुम्हारा नीचे जिसमें जाना होता है, जो पता करना होता है वो नीचे 2 होता है। तो हमें लेंथ के लिए कहाँ जाना है, मीटर के पास जाना है, दिया हुआ किलोमीटर में, दिया है किलोमीटर में। तो किलोमीटर का ऊपर लिखेंगे और जाना किसमें, मीटर में जाना है, ठीक है ना। ऐसे क्योंकि पावर आवर नहीं है, L1 ही है, और ये T-1 है, ये भी सेकेंड हो जाएगा, ये भी सेकेंड हो जाएगा, -1, ठीक है। अब देखो 36, ये कितना हो गया, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 ऊपर आएगा। अच्छा ऊपर सॉरी आवर था, वेरी सॉरी, आवर था, ये किलोमीटर पर आवर है, आवर था ऊपर आवर है, ये 1000 मीटर अपॉन मीटर, ऊपर वाला मीटर को बदलते जाओ। ये सेकेंड है तो 3600 सेकेंड होगा आवर, 3600 सेकेंड, ये हो जाएगा सेकेंड की पावर -1, ठीक है। अब ये -1 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा +1 को लाने के लिए, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, 3600 नीचे आ जाएगा, पावर क्या होगी, जस्ट 1 हो जाएगी। तो ये हो जाए 36,000, ये हो जाए 3600, 2 0 से 2 0 घटा 36 का 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। आ गई बात समझ में। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि पर आवर थी, अपॉन आवर में था, अपॉन डिवाइड में आवर था, ठीक है ना। तो वो पावर समझो -1 थी, तो वो ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा रिड्यूस होने के लिए, क्योंकि पावर माइनस मतलब अपॉन में आवर है ना, किलोमीटर पर आवर नहीं है, किलोमीटर अपॉन में आवर है, तो इसीलिए रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। इस तरह कन्वर्जन कर सकते हो। यहाँ पर देखो ऐसे ही है, वेलोसिटी इन साउंड इन एयर, ये तुम्हारी N1 है, तो N1 कितना दिया है, 332 मीटर पर सेकेंड। हमें जाना है किलोमीटर, N2 में जाना है, दैट इज़ किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या करते हैं, N2 = करते हैं, यहाँ N1 लिखते हैं, यहाँ M1 M2